सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप आ जाइए संभव फाउंडेशन, क्योंकि यहाँ पे मात्र 60,000 में बीएड करवाई जाती है। हम यहाँ पे बात करेंगे संभव फाउंडेशन के डायरेक्टर रोशन सर से और जानेंगे कि अभी जून का महीना चल रहा है। जो स्टूडेंट यूपी से बीएड करने के लिए इंट्रांस एग्जाम दिए थे, या तो एग्जाम पास नहीं कर पाए, या नेगेटिव आए, या कम मार्क्स आए, तो आप रोशन सर से संपर्क कीजिए, क्योंकि आप निराश नहीं होइएगा। रोशन सर उनके लिए भी सुविधा लेकर आए हैं और आपका एडमिशन यूपी के किसी न किसी बीएड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करवा देंगे। तो जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका द लाइव बिहार पे। थैंक यू सर, आपके सभी मीडिया टीम को संभव फाउंडेशन की तरफ से। सर, आप मात्र 60,000 में यूपी से बीएड करवा रहे हैं, क्या सही बात है? सर, ये बिल्कुल सही है कि मैं यूपी से केवल 60,000 में बीएड करवा रहा हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने यूपी का एंट्रेंस दिया। उनके स्कोर कार्ड 3-4 दिन पहले लाइव हो चुका है 17 जून को। और जैसे बच्चे 10-10 बच्चे 8-8 बच्चे ग्रुप में उन्होंने सेल्फ फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम दे करके भी आए हैं। और उनके किसी फ्रेंड्स का नंबर माइनस है, किसी का 100 नंबर आया है, किसी का 50, किसी का 153। तो इन लोग का इंटेंशन ये होता है कि सर अगर एक जगह एक कॉलेज मिल जाए तो हम लोग आराम से जा करके एक जगह एडमिशन्स ले लेंगे। तो ये सब अभी संभव है। आप संभव फाउंडेशन में इस बात के लिए संपर्क कर सकते हैं और बेहिचक आपका एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। और उस 60,000 से 1 रुपया भी एडिशनल आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये हमारी गारंटी है। सर, जो स्टूडेंट ये चिंतित में थे कि ये साल बेकार चल जाएगा, बीएड नहीं हो पाएगा, या तो इंट्रांस एग्जाम में कम मार्क्स आया या फिर नहीं निकल पाया, तो आपके पास अभी भी ऑप्शन है। आप बेहिचक घबराए नहीं। अगर आपने बिहार का या यूपी का एंट्रेंस दिया है तो भी, और अगर नहीं दिया है और मिस, तो भी अभी आपके पास ऑप्शन है। कुछ स्टेट्स अपने इंडिया में ऐसे हैं जहां पे एंट्रेंस बेस नहीं होता है एडमिशन। वहां पे आपके जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है, जैसे बैचलर जो मिनिमम डिग्री मांगी जाती है, उसके मार्क्स आपके 50% से एबव होने चाहिए और आप एलिजिबल हैं वहां फॉर्म भरने के लिए। हम आपका एडमिशन डायरेक्टली वहां पे अप्रोच करेंगे। जैसे हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, वहां पे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवा करके और आपका एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। ये 110% श्योर है। वहाँ की फीस डिफरेंट है। सारे स्टेट का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे कि अभी हमने 60,000 जो आपको मेंशन किया है, ये उन बच्चों के लिए स्पेशली है जिन्होंने एंट्रेंस दिया है यूपी का और उनके स्कोर कार्ड लाइव हो चुके हैं। और उन बच्चों का एडमिशन 60,000 में 110% करवा दूंगा। और जिनको यूपी ही एडमिशन लेना है, तब उनके पास एक सेकेंडरी ऑप्शन होता है माइनॉरिटीज़ कॉलेज, जहाँ पे कुछ मैनेजमेंट की सीटें होती है, जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। उसमें भी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसकी फीस डिफरेंट होंगे। ये बताया कि जो इंट्रांस दे चुके हैं या कम नंबर आए हैं उसके लिए 60,000 है, और जो इंट्रांस दिए ही नहीं है, फॉर्म भरे ही नहीं है, उसके लिए क्या फी है और किस तरह का मैनेजमेंट है? सर, जो एंट्रेंस दिए हैं और जो नहीं दिए हैं, उनकी फीस भी एक्चुअल जो है 88,000 है दोनों साल का। तो जिन बच्चों ने एंट्रेंस नहीं दिया है उनके लिए 88,000 प्लस फीस लगेगा। और घबराने की बात इसलिए भी नहीं है। देखिए, अभी जो है ना 2200 कॉलेज को ब्लैकलिस्टेड किया है। बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनको इस फील्ड का अनुभव नहीं है। वो लोग एडमिशन धड़ल्ले से उठा रहे हैं कि हम आपका 50 में कर देंगे, 55 में कर देंगे। तो वो बच्चों के साथ जरूर खिलवाड़ करेंगे। या तो वो ब्लैकलिस्टेड कॉलेज आपको अलॉट करवाएंगे, या तो जो डिबैड कॉलेज है वो अलॉट करवा देंगे, या जो कॉलेज अभी अंडर इंस्पेक्शन है, जिसके डिग्री की ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नल एंड वाइड हो जाएगी, तो ऐसे जगह पे ना जाएं। मेरा आप सभी छात्रों से अनुरोध यही है कि आप लोग आएँ, पहले सारी चीज़ों को समझें। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सभी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। आप उसमें आराम से चेकआउट कर सकते हैं विच वन कॉलेज इज़ एनसीटी अप्रूव्ड एंड वेयर वी कैन टेक एडमिशन इन अ प्रॉपर वे। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन ऑन द वेबसाइट्स। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। अगर आपको चेक नहीं करना आता है तो आप संभव फाउंडेशन में आइए। हमारी पूरी टीम है जो आपको एक एक एस्पेक्ट्स को क्लियर करके समझाएगी, आपको चेकआउट करवाएगी। फिर जाकर के संतुष्ट होने के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आपके डिग्री की 110% ऑथेंटिसिटी संभव फाउंडेशन की होगी। सर, अगर किसी स्टूडेंट को किसी कारणवश यूपी में एडमिशन नहीं हो पाएगा तो क्या और भी स्टेट में आप एडमिशन करवा सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि अभी मैं बताऊं कि जब एंट्रेंस का प्रोसेस होता है तो फरवरी मार्च में ही फॉर्म भरने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और जो एकेडमिक सेशन होता है वो हमेशा जून जुलाई होता है और एडमिशन चलता है अगस्त सितंबर तक। तो अभी
मैक्सिमम स्टेट्स में बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे आप अगर बात करें एमपी की, चाहे बात करें आप हरियाणा की, तो वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहा है। एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म होता है नेक्स्ट 10 टू 15 डेज़ में, तो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन प्रोसेस। वहाँ के एडमिशन प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट के मार्क्स के बेसिस पे होता है, तो हम आप जैसे स्टूडेंट्स जो इन सब मौका से चूक चुके हैं, उन लोग का एनरोलमेंट बड़े आसानी से, बड़े ईज़ी ढंग से करवा दूँगा। और हाँ, कुछ मैं आपको यूपी के बारे में भी बता दूँ, यहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे सीसीएस है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो मेरठ के हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम का मोड एनुअल है। मीन्स आपको साल में 2 बार ही एग्ज़ाम देने 2 साल में 2 बार ही एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। अगर आप सीजेएमएस छत्रपति साहू जी महाराज की बात करेंगे जो लखनऊ में पड़ता है, तो वहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न है, 6-6 महीने पे एग्ज़ाम है, मीन्स 2 साल में 4 बार एग्ज़ाम में अपीयर होना पड़ता है। ऐसे ही वीवीएस पूर्वांचल है जो जौनपुर की है, वहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न है। आप अगर यहाँ के बच्चे हैं, आउटसाइडर बच्चे हैं, तो वो ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि हमें एनुअल मोड वाले एग्ज़ामिनेशंस में हमको पार्टिसिपेट करवाया जाए, तो आपके पास अच्छा ऑप्शन है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो आपके लिए सीसीएस एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप बिहार से हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन रूट अच्छा रहे, तो आपका अयोध्या एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी चलता है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर, यहाँ सब्जेक्टिव पेपर चलता है, जहाँ ऑब्जेक्टिव पेपर चल रहा हो एग्ज़ामिनेशन में, वहाँ मुझे वहाँ डाला जाए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी यूपी की एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में से एक है। आपका आगरा, मथुरा, छाता, इन सब जगहों पे उनके कॉलेजेस हैं, हम आपको वहाँ भी एनरोल कर देंगे। मीन्स यू हैव द मल्टीपल ऑप्शंस फ्रॉम द संभव फाउंडेशंस। आप जहाँ कहेंगे वहाँ आपके अकॉर्डिंगली जो अच्छे कॉलेज होंगे, जो एनसीटी अप्रूव्ड होगा, वहाँ हम आपका एनरोलमेंट करवाएंगे और आपको सारी फैसिलिटीज़ और सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहेंगे। हाँ, सर होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी कंसल्टेंसी है जो बीएड के नाम पे या डीएलएड के नाम पे पैसा पहले तो ले लेती है 10,000, 5,000 या 15,000 या 20,000, लेकिन बच्चे को एडमिशन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या कहेंगे? क्या आप भी बच्चों के साथ ऐसे करेंगे? सर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास से हूँ, फैमिली से हूँ, और मैं एजुकेशंस को प्रायोरिटी देता हूँ। मैं उन बंदों में से नहीं हूँ कि जो 4 साल में 4 बार अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करता है और 4 जगह चेंज करता है। मैं एक जगह पे अगर स्टेबल हूँ, तो लास्ट जब से इनॉग्रेट हुआ है तब से यहीं पे हूँ 2020 से, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है आईएसओ सर्टिफाइड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन से अप्रूव्ड है। इसके बाद हमने अपना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई भी रजिस्टर्ड कर रखा है, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैंने लेबर मिनिस्ट्री ऑफ बिहार में भी रजिस्टर्ड कर रखा है। हम किसी बच्चों से अगर बातचीत करते हैं, तो हम कोई पर्सनल हाई हेलो बात नहीं करते हैं, मेरा कॉमर्शियल काम है, तो मैंने इसको ट्राई के अंदर जो होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर भी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में भी मैंने इसको रजिस्टर्ड कर रखा है। और आप अगर कोई फेक बंदा होता है ना सर, तो अपनी आइडेंटिटी हाइड करता है। आप मेरे को अगर सर्च करना चाहते हैं, अगर आप गूगल पे टाइप करोगे संभव फाउंडेशन बिहार, तो सबसे टॉप पे दिखेंगे। यूट्यूब पे देखिएगा, तो जब 2-2 हज़ार बच्चा एक साथ बैठता है, तब मैं उसको पर्सनली गाइड करता हूँ, ओपन क्वेश्चन सेशन रखता हूँ, ताकि बच्चे को अवेयर कर सकूँ, बच्चा कहीं गलत जगह ना फंसे। मेरा भी यही इंटेंशन है सर, कि आप पहले आकर के समझो। जरूरी नहीं है कि आप संभव फाउंडेशन में आ रहे हो तो एडमिशन ही लेना है। आप एक एक एस्पेक्ट्स को समझो, अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ और मेरे से क्लियर करवाओ। फिर भी आप एडमिशन नहीं लो मेरे से, जहां भी लो, लेकिन इन सारे चीज़ों पहलुओं पर ध्यान रख करके अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लो, ताकि आपके फ्यूचर्स में कभी कोई समस्या उत्पन्न ना हो। सर ये बताएंगे कि संभव फाउंडेशन ये है कहाँ, एग्जैक्ट लोकेशन? ये सर संभव फाउंडेशन ये मधुबनी का एक प्राइम लोकेशन है, गांधी चौक सर। ये गांधी चौक से बिल्कुल केवल 50 स्टेप्स है, जो दक्षिण की तरफ है। तो आप यहाँ पे इजीली डायरेक्टली फिजिकली भी मिल सकते हैं हमसे। बाकी स्क्रॉल जो नंबर चल रहा है उस पे भी विजिट करके हमसे बात कर सकते हैं, या हमारी खुद की वेबसाइट्स भी है सर, www.sambhavfoundations.online। इस पे भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और हमारी एक दूसरी ब्रांच है सर, जो कि नेहरा पड़ता है, सकरी से 6 किलोमीटर आगे, वहाँ भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस बच्चे को जो भी ऑर्गेनाइजेशन नज़दीक पड़ता है, आप वहाँ पे आकर के हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। पेमेंट कैसे लेते हैं बच्चों से? क्योंकि गांव ग्राम के बच्चे के पास 60,000 एक बार जुटाना कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल सही कहा सर। ये हम इसके लिए भी सर एक सॉल्यूशंस निकाले हुए हैं, कि बच्चे अपना पेमेंट सर इंस्टॉलेशन में भी पे आउट कर सकते हैं, बड़े ईजी तरीके से पे कर सकते हैं, जिस हिसाब से उनको सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए बच्चा हमसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो 5-5 हज़ार रुपये महीने दे करके भी इस फीस को अफोर्ड कर सकता है, या 2 महीने पे 5,000 दे दे, 10,000 दे दे, या 3 महीने पे दे दे, लेकिन अपना कोर्स ड्यूरेशंस के बीच में भी इस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। आप भी सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या सरकारी शिक्षक बनने की सपना है,
तो आप संभव फाउंडेशन में आके ज़रूर मिले, क्योंकि यहाँ पे रोशन सर का कहना है कि हम उन स्टूडेंट को एडमिशन करवाते हैं जो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं और सरकारी शिक्षक बनने की सपना होती है।